आज हम बात करने वाले हैं बुल मार्केट वर्सेस बेयर मार्केट की। काफी लोग बात करते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में आएगा या पुल बैक देगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको भी है तो ये वीडियो पूरा देखिए, और इस वीडियो के एंड में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। और हम प्लेन चार्ट एनालिसिस करेंगे, उसी से हम पूरी चीज देखेंगे। और आपको कोई भी न्यूज़ कुछ नहीं देखना पड़ेगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा। तो पहले हम बात करते हैं एक क्रैश होता क्या है। अगर यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस हमें क्रैश समझना है, तो क्रैश का मतलब है कि जब एक स्विंग लो ब्रेक होता है। अब आप जानते हैं अप ट्रेंड हम कहते हैं जब हायर हाई और हायर लो बनता है। इसका क्या मतलब होता है? आप यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, ये कोविड का क्रैश है। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी भी ये जो स्विंग लो था वो ब्रेक नहीं हुआ था। ये नया हाई बनाता था और फिर एक स्विंग लो बनाता था, फिर से एक स्विंग हाई बनाया था। बट जब कोविड की न्यूज आने वाली थी या आ चुकी थी, तो मार्केट ने ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया। जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो समझ जाना न्यूज नेगेटिव होगी, कुछ मतलब नेगेटिव सिनेरियोज होंगे। और ये चार्ट में हमें कैसे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो ब्रेक हुआ है। इसी को हम क्रैश बोलते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। और यही वो क्रैश सिनेरियो होता है जब लास्ट स्विंग ब्रेक करता है मार्केट। आप देखते हैं इसी के बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। तो ये क्रैश होता है जब मार्केट स्विंग लो ब्रेक करता है। और बुल मार्केट क्या होता है? आप देखिए, जब ये क्रैश आया और मार्केट ने रिकवर किया, अब हमें कैसे पता चला मार्केट रिकवर होने वाला है या इसके बाद बड़ा अप ट्रेंड आने वाला है? आप देखिए, मार्केट ने फिर से स्विंग हाई जो था वो ब्रेक किया। ये स्विंग हाई था, इसको ब्रेक कर दिया। ये 2020 में ही कर दिया था। इसका ये मतलब होता है कि अब एक बुल मार्केट चालू हो गया है। और बुल मार्केट चालू का मतलब अब नेक्स्ट के कुछ साल, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, अब नेक्स्ट के कुछ साल एक मार्केट एक अप ट्रेंड में रहने वाला है। अब यहां से आप देखिए, यही वो टाइम होता है जब हमें, क्योंकि जब एक बेरिश मार्केट से मार्केट वापस बुलिश हो जाता है, यही टाइम होता है जब हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। यही वो टाइम होता है जब आने वाले साल में स्टॉक मार्केट डबल ट्रिपल रिटर्न देता है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाओ और अगले एक दो साल में आपका पैसा दुगना तिगना हो जाएगा। तो यही वो टाइम होता है जब निफ्टी ऑन ए वीकली बेसिस एक स्विंग हाई ब्रेक कर देता है। ऑल्दो ये चार्ट टू चार्ट वेरी करता है, बट अगर मार्केट आपका स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो जो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स होते हैं वो एक अच्छा अप ट्रेंड ही दिखाते हैं। अ, तो ये हो गया हमारा बुल मार्केट। आप देख सकते हैं ये 2020 में आया था। इसके बाद भी मार्केट ने कभी अपना प्रीवियस स्विंग लो जो नहीं ब्रेक किया। अब यहां से यहां तक एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, ये क्रैश नहीं है। और इसका मतलब होता है एक पुल बैक। अब पुल बैक डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब कुछ पुल बैक होते हैं कॉम्प्लेक्स पुल बैक, वो हम समझते हैं वो क्या सिनेरियो। अब समझ लीजिए मार्केट एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अपना पिछला वाला जो स्विंग लो है वो तो नहीं ब्रेक किया, बट वो पुल बैक कुछ इस तरह का देता है। तो ये सिनेरियो जब वो इस लो के नीचे ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एक पुल बैक कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, बट इसने अपना स्विंग लो तो ब्रेक नहीं किया, बट जो स्मॉल टाइम फ्रेम में जो लो है वो ब्रेक करता है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट अब एक पुल बैक दे रहा है, बट ये पुल बैक में भी आपको बाई ही करना होता है डिप्स में, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड अभी भी अप होता है। जैसे आप देखिए 2021 में एक पुल बैक आया था जो कॉम्प्लेक्स पुल बैक होता है, मार्केट ने अपना स्विंग ब्रेक किया था। बट ये जो स्विंग है ये एक मेजर स्विंग नहीं है। और आप देख सकते हैं ये एक रेंज बाउंड मार्केट ही है, क्योंकि ओवरऑल लेफ्ट साइड से आप देखिए स्विंग लो ये था जिसके नीचे क्रैश वाला सिनेरियो होता, बट वो नहीं हुआ और काफी दूर था इस प्राइस से। इस केस को हम एक कॉम्प्लेक्स पुलबैक कहते हैं, जिसमें मार्केट फिर से एक टेम्पररी जो लोअर चार्ट में जो स्विंग लो होते हैं वो ब्रेक करता है, बट ये हाई नहीं बना रहा। और ये स्विंग लो जो मेजर स्विंग है उसके नीचे भी नहीं जाता। तो ये वाले सिनेरियो को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पुलबैक आया मार्केट में। और यहां से रेंज शिफ्ट कब होती है? जब मार्केट फिर से अपने जो प्रीवियस स्विंग लो था, मतलब फिर से एक नया स्विंग हाई बनाता है, जैसे इस एरिया के ऊपर मार्केट ने 2022 में बनाया।
और ये फिर से एक फ्रेश बुल मार्केट चालू करता है। बट ये वो सिनेरियो नहीं है जहां पे स्टॉक मार्केट डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें एक पॉइंट क्या है कि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ये वो सिनेरियो है जिसमें मार्केट ने अप ट्रेंड में एक पुल बैक दिया है, उसके बाद इसने फिर से एक हाई बनाया है। मतलब पुल बैक ओवर हुआ और ट्रेंड रिजम्पशन जैसे बोलते हैं, ये वो पार्ट है। तो ट्रेंड रिजम्पशन में सारे स्टॉक्स नहीं भागेंगे, इसीलिए काफी लोग इस वाले एरिया में फंस जाते हैं। मेन जो बुल मार्केट हम जिसे बोलते हैं वो है जब ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये ट्रेंड रिजम्पशन है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ट्रेंड रिवर्सल कब आता है? जब मार्केट यहाँ कोविड में बेरिश हुआ था, पहले एक क्रैश आया था, उसके बाद जो मार्केट ने वापस ट्रेंड चेंज किया, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। यही टाइम होता है जब बेस्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का। और ये टाइम होता है, इसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स ही बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी हम देखें, जो मार्केट ने इसके बाद भी आपको देखिए एक रिट्रेसमेंट दी है जो 2022 नवंबर में दी थी, बट ये भी एक पुल बैक है। इस टाइम जो पुल बैक आया वो कॉम्प्लेक्स पुल बैक भी नहीं है, वो नॉर्मल पुल बैक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसने कोई भी ऐसा स्विंग ब्रेक नहीं किया, बट ये नॉर्मल पुल बैक है और ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है। अब यहाँ पे भी स्विंग लो ये था जिसके नीचे क्रैश सिनेरियो पॉसिबल था, और ये नहीं हुआ, और फिर से हमें एक नॉन जो स्विंग हाई था फिर से वो ब्रेक हुआ और फिर से ट्रेंड रिज्यूम हुआ। अब मार्केट में बात करते हैं, कभी भी आप देखिए पिछला स्विंग जब भी ब्रेक होगा, जैसे अभी पिछला स्विंग यहाँ पर है जो है अराउंड 1670-95, इसके नीचे मार्केट चला गया तो एक क्रैश सिनेरियो पैदा होगा। और जब भी ऐसा होगा, मतलब अभी होगा या उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब भी होगा, तो वो सिनेरियो के बाद मार्केट जब फॉल करेगा और फिर से एक मतलब समझ लीजिए फिर से एक स्विंग हाई ब्रेक करेगा, तो वो फिर से वो टाइम आ जाएगा जब मार्केट 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाले स्टॉक आपको कर देंगे जो आपका रिटर्न। तो वही होगा बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो आप समझ रहे इस वीडियो से हम ये जान रहे हैं कि सिनेरियोस क्या होते हैं, कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट क्या है, कब हम लिमिटेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब हम बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमें समझ आ रहा है। तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब हम फिर से हम इसी तरह हम ट्रैक करते हैं कुछ जो रिसेंटली जैसे स्टॉक्स कुछ बड़े हैं, तो उनके अंदर ऐसा क्या हुआ था। जैसे अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें, तो फार्मा सेक्टर में अब फार्मा सेक्टर क्यों बढ़ रहा है ये बात कर लेते हैं। तो आप देखिए फार्मा सेक्टर भी जैसे इसने एक स्विंग हाई ब्रेक किया था रिसेंटली, तो ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद इसमें फिर से एक जो बोलते हैं अप ट्रेंड चालू हो गया। बट अगर आप फिर से ओवरऑल देखें, तो ये वो अप ट्रेंड नहीं है, कि ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दे रहा है। ये जो है पुल बैक है, ये बेरिश मार्केट नहीं है, क्रैश नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक था जो हमने पहले देखा था। तो इसका बेस्ट टाइम कब होता है? जब मार्केट, देखिए यहाँ पर जो ये सिनेरियो है, यहाँ पे मार्केट जब 2020 में जब फार्मा बढ़ा था, तो ये एक बुलिश मतलब रिवर्सल था, और ये होता है बेस्ट टाइम टू एंटर, ना कि ये, क्योंकि ये ट्रेंड रिजम्पशन वाला पार्ट है जिसमें ये इतना नहीं भागेगा। अब आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी में भी 2020 में एक अच्छा मूव आया था। अब यहाँ पे भी आप देखिए, आईटी में जैसे हमने निफ्टी में देखा एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ था, वैसे ही आईटी में भी स्विंग हाई ब्रेक हुआ था। यही वो गोल्डन टाइम था जब आईटी में ऐसा अप मूव आया था, स्ट्रॉन्ग अप मूव, स्टॉक डबल हो गए थे मोस्ट ऑफ द स्टॉक, कुछ स्टॉक्स ट्रिपल हो गए, बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप जो थे और भी तेज भागे। बट आईटी में भी वो क्रैश क्यों आया? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आईटी ने ये स्विंग लो ब्रेक किया, इसके बाद एक इसमें पुल बैक आया। तो यहाँ पे हम यही देखे, जब भी आपको पता है कि कब इन्वेस्ट करना है और कब एग्जिट करना है, आपको इससे पता चल रहा है। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे अगर मिड कैप का एग्जाम देखें कि मिड कैप कब चलेगा, सेम सिनेरियो यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हुआ है मिड कैप्स का 2020 में, और वो यहाँ पे देखिए ये जो सिनेरियो है ये एक पुल बैक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, बट ये ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, और ये जब इस स्विंग हाई के ऊपर फिर से मार्केट गई, तो इसने फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम कर लिया। अब ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा कि कैसे हम बुल मार्केट बेयर मार्केट की बात करते हैं, बट एक्चुअली वो कैसे दिखते हैं, और कैसे हम बता सकते हैं कि ये सिनेरियो हमें बाय ऑन डिप्स का है, ये पुल बैक्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पुल बैक्स आ रहे हैं, या मार्केट क्रैश होने वाला है।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।